ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एंड साइंस टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल ने जो कैलकुलेशन करके ये जंग शुरू की थी, वो पूरी तरह से मिस कैलकुलेशन हो गई और इनकी सारी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई। उन्हें लगता था कि ये जंग 7 से 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आयतुल्ला अली खामनाई और उनके टॉप लीडर को शहीद करके वहाँ की रिजीम चेंज कर लेंगे। वहाँ अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा के ईरान को कंट्रोल कर लेंगे और ईरान के सारे नेचुरल रिसोर्स उनके कब्जे में आ जाएगी। इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि पूरे 57 मुस्लिम देशों में सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है जो इसराइल के इस सपने में रुकावट बना है। बाकी इस्लामिक देशों का हाल तो आप जानते ही हैं। लेकिन ये जंग अब अमेरिका और इसराइल के गले की हड्डी बन गई। अब अमेरिका किसी सूरत इस जंग से बाहर आना चाहता है, क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि इस जंग से उसे कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही वो ईरान की रिजीम चेंज कर सकता है। ऊपर से उसे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा। उसके 25 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स तबाह हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तैनात रडार सिस्टम तबाह हो गए। खुद अमेरिका में आम जनता ट्रंप के खिलाफ हो गई। महंगाई अपने उरूज पर है। लगातार तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। वैसे तो पूरे यूरोप में यही हाल है, क्योंकि यूरोप तेल और गैस के लिए गल्फ़ के देशों में पूरी तरह निर्भर है। इसलिए ट्रंप रसिया और चाइना के जरिए ईरान से 30 दिनों का सीज़ फायर चाहता है। लेकिन ईरान को पता है कि अमेरिका अपनी बातों पर कायम नहीं रहता और ईरान ये भी जानता है कि अमेरिका ये 30 दिनों का समय लेकर अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रीइंफोर्स करके ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है और अपने इत्तेहादी को साथ मिला सकता है, जो अभी उसके सारे इत्तेहादी उससे दूर हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग है, अमेरिका खुद लड़े। इसलिए ईरान ने इस सीज़ फायर प्रपोजल को ठुकराते हुए अपनी शर्तें रख दी। ईरान चाहता है कि अमेरिका ये यकीन दिलाए कि वो कभी अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। इस जंग में हुए ईरान के सारे नुकसान को अमेरिका भरे और साथ ही ईरान अपनी मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान इजराइल से कोई बात नहीं करना चाहता। वो इजराइल से गाजा, फ़िलिस्तीन, आयतुल्ला अली खामनाई का बदला लेना चाहता है और वो इजराइल से बदला ले भी रहा है। ईरान अब ज़्यादा खतरनाक और घातक हमले कर रहा। पहले ईरान की मिसाइलें 20 से 50 केजी तक वारहेड अपने साथ ले जा रही थी, जो अब बढ़कर 500 से 1000 केजी तक हो गई। इसराइल के जो भी शहरों में ये मिसाइलें हिट हो रही है, वहाँ भारी तबाही मचा रही। इसराइल के सारे एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं। ईरान जहाँ चाहे मिसाइलें मार रहा। दोस्तों, ये वही इसराइल है जो कहता था कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस मौजूद है। हमारे पास आयरन डोम है, थाड है और हमारे मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, उसे इतने जख्म दिए कि वो कभी भूल नहीं सकता। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।